15 लाख हिटलर के जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला किया। नाजी नेता हिटलर का कहना था कि यह हमला उसने जर्मनी को बचाने के लिए किया था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस को इस पर विश्वास नहीं हुआ और फिर शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पोलैंड को मालूम था कि हिटलर बहुत खतरनाक है और इसलिए उसने 500 पोलिश महिलाओं और 200 बच्चों को हिटलर के जर्मन सैनिकों से बचाने के लिए एक जहाज पर बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया और जहाज के कैप्टन से कहा कि उनको वो किसी भी देश में ले जा सकते हैं जहां उनको रहने की जगह मिल सकती है। जाते समय पोलैंड के देशवासियों ने उन लोगों से कहा कि अगर हम जीवित रहेंगे तो फिर मिलेंगे। 500 पोलिश महिलाओं और 200 बच्चों से भरी हुई जहाज कई यूरोपीय और एशियाई बंदरगाहों पर गई, लेकिन सभी ने उसको अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया। फिर भी जहाज आगे बढ़ता रहा और वो बहुत दूर ईरान के बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन उन्हें वहां भी रुकने की अनुमति नहीं मिली। जहाज चलता रहा और अंत में वो भारत पहुंचा, लेकिन भारत में उस समय के ब्रिटिश गवर्नर ने उस जहाज को बॉम्बे के बंदरगाह पर रुकने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी समय जब जामगढ़ के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह को उस जहाज के बारे में पता चला तो वो चिंतित हो गए। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने अपने राज्य में उस जहाज को जामनगर के पास एक बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दे दी और साथ ही साथ उन्होंने न केवल 500 महिलाओं को आश्रय दिया, बल्कि सेना के स्कूल में पोलैंड के 200 बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था की। पोलैंड से आए वो शरणार्थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 9 साल तक जामनगर में ही रहे। उन लोगों की अच्छी तरह से देखभाल की गई। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह नियमित रूप से उनसे मिलते थे और पोलैंड के वो शरणार्थी प्यार से महाराजा को बापू बुलाया करते थे। बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो शरणार्थी पोलैंड वापस लौट गए। बाद में उन्हीं शरणार्थियों में से एक पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना। आज भी उन शरणार्थियों के वंशज हर साल जामनगर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पोलैंड में वारसा की राजधानी में कई सड़कों का नाम महाराजा जाम साहेब के नाम पर रखा गया है। पोलैंड में उनके नाम पर कई योजनाएं हैं और हर साल पोलैंड के न्यूज़पेपर महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। प्राचीन काल से भारत वसुधैव कुटुंबकम यानी दुनिया एक परिवार है का संदेश देता आया है और आज भी भारत की सहनशीलता दुनिया में अच्छी तरह से जानी जाती है। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं